हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं और जो जो डॉक्यूमेंट वर्तमान समय में लग रहे हैं ताकि आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट ना हो, किस तरह से बनाएंगे 2025 में नए पोर्टल पे जो अपडेट है उसको यहाँ पे पूरा क्लियर दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं बता दूँ कि अभी एक सर्टिफिकेट आपको जब बनाने के लिए अप्लाई करना होता है उसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है जिससे आप रिजेक्ट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है edistrict.up.gov.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से टैब्स हैं और नीचे जैसे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे एक अन्य डॉक्यूमेंट दस्तावेज का टैब दिखेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे अन्य सेवाएं एवं डाउनलोड का एक टैब दिखेगा जिसमें से आप बीच में तीसरे नंबर पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देख रहे होंगे जिसको आपको डाउनलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट बनाते समय या कुछ भी आय जाति निवास तो आपको इसको जरूर अपलोड करना है ताकि सब जो आपका इनकम सर्टिफिकेट जो भी बना रहे हैं वो रिजेक्ट ना हो। तो जैसे इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे नाम, फादर का नेम, व्यवसाय और निवास उनका पता वगैरह और इस तरह से यहाँ पे मेंशन होता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ, यानी लाभार्थी जो होता है स्व प्रमाणित करता है। यहाँ पे नाम और उसके दस्तखत यहाँ पे होते हैं और स्थान, डेट इस तरह से डाल के उस पोर्टल पे ही अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है अभी हम आपको आगे दिखाएंगे और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको देखेंगे। अब ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में अपना लॉगिन करेंगे पहले ही वाले ऑप्शन से ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको जो पहला लॉगिन टाइप ही देखना है जिसमें से सिलेक्ट करेंगे, जो चार ऑप्शन खुलेंगे, जो लास्ट वाला होता है सीएससी ई-डिस्ट्रिक्ट यूजर, इसको आपको सिलेक्ट करना है, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगर आपको इसमें कुछ इस तरह से एरर आ रहा है फर्स्ट अपलोड योर सीएससी लोकवाणी फोटो, तो इसका मैंने वीडियो कंप्लीट बना के डाल दिया है, ये आप अभी भी देख सकते हैं। इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप इसको अगर नहीं खुल रहा है आपके उसमें तो आप फोटो अपलोड करके यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे एक लॉगिन का ऑप्शन है जिस पर आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा, जो अपडेटेड डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इसके बाद यहाँ पे जो सर्विसेज हैं आय प्रमाण पत्र की, इस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आय जाति निवास के लिए जो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए यानी आय प्रमाण पत्र जो लिखा है यहाँ पे इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ आधार, ई-KYC, आय प्रमाण पत्र के लिए कुछ इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो बेनिफिशियरी या लाभार्थी है उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। बता दें कि आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है तभी आप बना पाएंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा बॉक्स में दिख रहा है उसको डालेंगे, टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपको उसमें ओटीपी नहीं जा रहा तो इसका मतलब मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। अगर लिंक होगा तो आप सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। आपको क्या करना है, लाभार्थी से पूछ करके ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि आधार से ही इनका नाम उठा लिया गया है। तो जो यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे कि जैसे कि अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, यानी आधार कार्ड में जो यहाँ पे मेंशन है पहले से वही यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आ जाता है। बाकी आप यहाँ ग्रामीण और नगरीय में कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं उसको देख लेंगे। बाकी नेम में आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे पिता या पति जो संरक्षक है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके जैसे पिता का मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे नेम टाइप करना है, आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। अगर हिंदी में टाइप करना है तो उसके लिए गूगल इनपुट टूल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और इसका भी वीडियो मैंने कंप्लीट बना दिया कि आप इंग्लिश में लिखे और हिंदी में टाइप होता है, तो मैं उसी का यूज करता हूँ। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैं हिंदी पे ही नाम डाल देता हूँ, आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं पिता का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सेम तरीके से माता का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। उनकी माता का नाम डालने के बाद अब नीचे यहाँ पे आता है वर्तमान पता, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे आता है वर्तमान पता, मकान नंबर वगैरह डालना है तो यहाँ पे 0 डाल देना है। अगर है मकान नंबर तो मकान नंबर डालना है, लेकिन आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला या पोस्ट आपको सिलेक्ट करना, जो भी उनका पहले ग्राम, फिर उसके बाद उनकी पोस्ट और इस तरह से आपको डाल देना एड्रेस वगैरह। ठीक है, नीचे डिस्ट्रिक्ट आपका शो होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे तहसील यानी कि जो उनकी सब डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट ग्राम पंचायत की खुलेगी तो आपको अपना गाँव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखना नीचे कि स्थायी पता उपरोक्त, यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ऊपर का ही पता रखना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स पे टिक कर देंगे तो वही पता आपका भर जाएगा, यानी कि सेम है स्थायी पता और लेटेस्ट पता जो भी है। तो मैं टिक कर देता हूँ तो सेम तरीके से यहाँ पे वो फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद नीचे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि अब जो लाभार्थी मोबाइल नंबर उसका डाल देंगे, डालने के जरूरी है, डालना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके मैं बाद में फिल कर दूंगा। यहाँ पे आगे आप व्यवसाय पे जो उसका व्यवसाय हो, मजदूरी, कृषि जो भी करता हो, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं यहाँ पे कृषि टाइप कर देता हूँ।
उसके बाद नीचे आता है परिवार का विवरण। अब यहाँ पे जैसे कि जितने भी सदस्य हैं उनका आप भर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे केवल एक लोगों का 01 डाल के संख्या डाल के और जो आवेदक है मैं उन्हीं का यहाँ पे भर देता हूँ। इस तरह डालने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह से सदस्यों का विवरण नियम आ जाएगा। तो जो आवेदक हैं मैं उन्हीं का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद व्यवसाय में आते हैं। तो व्यवसाय में क्या होता है, जैसे आपने ऊपर कृषि ऊपर रखा है तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको कॉपी करके आप यहाँ मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे व्यवसाय से आय जो उनकी है यानी कितनी वार्षिक आय है, तो मैं यहाँ पे मिनिमम एक इतना 24,000 यहाँ पे डाल देता हूँ सालाना। उसके बाद अब नीचे यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, इतना आप डाल देंगे। डालने के बाद फिर यहाँ पे आता है 14 नंबर पॉइंट में आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, यानी कौन कौन सी श्रेणियाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे कि एक यहाँ पे मैंडेटरी भरना, तो अन्य स्रोतों से जो आय है मैं यहाँ पे 500 रुपये डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कृषि भूमि का विवरण, तो आप इसको डालना चाहे डाल देने छोड़ देंगे। अब परिवार की कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पे जैसे 24,000 ऊपर मैंने डाला था तो आ गई, लेकिन 500 रुपये मैंने यहाँ से और डाला है अन्य स्रोतों से। तो टोटल कुल मिलाकर आप इसको एडिट करके 24,500 यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए हम उसको एडिट कर देते हैं, 24,500 यहाँ पे कर देते हैं। नीचे आते हैं यहाँ पे जैसे कि आप देख पाएंगे जैसे कि राशन कार्ड नंबर वगैरह आ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि फैमिली आईडी अगर बनी होगी आधार कार्ड से तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फैमिली आईडी आ जाती है। और यहाँ पे इससे पहले क्या जाति प्रमाण इशू हुआ है, अगर हाँ तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने भुगतान जो है इसका पेमेंट किया है तो हाँ पे आप यहाँ पे आगे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हाँ आया और नहीं, तो यहाँ पे हाँ यानी जो पेमेंट कटेगा अभी तो वो तो देना ही पड़ेगा, तो इसलिए हाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है 19 नंबर प्रमाण पत्र बनाने का कारण। अब हमें विकल्प पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे शिक्षण संस्थान में, अन्य या किसी चीज़ में लगाना। जैसे मैं पेंशन में लगाने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं अन्य सेलेक्ट करता हूँ। अन्य पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको रीजन मेंशन कर देना है, टैब्स खुलेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वृद्धा पेंशन है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको डाल देना है। डालने के बाद नीचे आना है, संलग्न शीर्षक पे आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो ये अब मेन है। तो मैं जैसे कि मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, संलग्न शीर्षक पे यहाँ पे आके सेलेक्ट करता हूँ। और जैसे आप सेलेक्ट पे चुने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो पहले मैं फोटो वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए अगर आप आधार से फोटो जो आधार में लगी है आप इस पर बॉक्स में क्लिक कर देंगे तो आधार वाली फोटो उठा लेगा, लेकिन मुझे खुद से अपलोड करनी है तो मैं फोटो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और उसको टिक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे खुद से अपलोड करनी है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पहले साइज देख लीजिए, जो फोटो होनी चाहिए वो 50 KB से कम की होनी चाहिए। और जो आपका घोषणा पत्र और जो आधार कार्ड आप अपलोड करने वाले हैं वो 100 KB तक चल जाएगा, यानी फोटो 50 KB के अंदर में होनी चाहिए, बाकी चीज़ें 100 KB के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। जो आपने फोटो रिसाइज करके रखी है आप इसका माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर टूल का यूज करके रिसाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए आप फोटो का नाम यहाँ पे लिख के आ चुका है, लेकिन आपको इस टिक बॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो ये हट जाएगी। इस तरह से आप जैसे फोटो हो चुका। अब दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए जैसे इसी चुने पर फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पे प्रमाणित घोषणा पत्र जो है दूसरे नंबर वाला, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे भरना मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, लाभार्थी का नेम वगैरह और उससे दस्तखत हस्ताक्षर करवा के आप इसको भी अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब तीसरा मैं आधार कार्ड भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आधार कार्ड भी यहाँ पे चुने पर जाएंगे और यहाँ पे अन्य पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस तरह से नाम तो है नहीं। तो अन्य पर सिलेक्ट करने के बाद अब कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक टैब्स खुलता है जिसमें आपको उसका नाम डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने वाला हूँ तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख दिया हूँ और चूज फाइल पर क्लिक करके जो भी आधार कार्ड 100 KB के अंदर बना हुआ है उसको मैं ओपन करता हूँ और अपलोड पर क्लिक करता हूं। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो इनके तीनों डॉक्यूमेंट हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं, इस तरह से दिखेंगे। अब आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे तीनों पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो फिर हट जाएंगे। नीचे सिंपली जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद जो एस्टेरिस्क आप देख पाएंगे कि नीचे एक ये स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे जो दर्ज करे का एक ऑप्शन दिखेगा जिसपे आपको दर्ज करना है। अभी अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। दर्ज करने पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ समरी पेज यहाँ पे खुल जाएगा, कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखेंगी। और जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट आप लगाए वो यहाँ पे दर्ज करे का एक ऑप्शन है, एक आवेदन संशोधित करने का। अगर अभी भी संशोधन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना। दर्ज करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो सहज पोर्टल है आपका, हो सकता है CSC हो या सहज हो या जो भी OMTech हो, जो भी पोर्टल जिससे आपका भुगतान होता है उस पोर्टल को लॉगिन करके रखना। यानी आपको पहले वहाँ पे क्लिक नहीं करना दर्ज पर, नहीं तो फिर बाद में लॉगिन करेंगे एरर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सहज पोर्टल को पहले से यहाँ पे लॉगिन करके रख लेना है दूसरे टैब में।
तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के सहज पोर्टल को यहाँ पे लॉगिन करके रख लेता हूँ। बता दूँ कि जो इसमें अमाउंट है आपका 250-300 से ज़्यादा ही होना चाहिए। चलिए मैं पॉपअप को कट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो एक मैसेज आएगा वेलकम टू सहज, इसको अलाउ कर देंगे। और जो भी अमाउंट आपके उसमें वॉलेट में 300 रुपये से कम ज़्यादा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर लो बैलेंस का इशू आता है। तो चलिए जैसे मैं लॉगिन करके इसको केवल छोड़ देना, कुछ नहीं करना, बैक उसी टैब पे आना है जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाले में, और अब दर्ज करने पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब ध्यान रखना पहले आपको लॉगिन कर लेना है वो टैब, तभी आप यहाँ पे दर्ज करने पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा आपको सहज पोर्टल पर। अब सिंपली यहाँ पे अपना वॉलेट का पिन डालना है, पासवर्ड आगे डालना है और पे पर क्लिक करना है। जैसे पे पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका रिसिप्ट यानी इसका डिडक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब नीचे यहाँ पे पे ओके का एक बटन आता है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से समरी आ जाएगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या आवेदन संख्या मिल जाएगी, पावती पत्र। ये लाभार्थी को आप प्रिंट करके दे भी सकते हैं और 15 दिन के कार्य दिवस के अंदर, एक हफ्ते में भी यह सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा लेखपाल के अप्रूवल के बाद। तो यह था कुछ कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।